सर क्या आप बता सकते हैं कि ये घटना कितने बजे हुई थी? ये घटना रात के करीब 1 बजे हुई। सर ये सुसाइड है या मर्डर? सुसाइड है या मर्डर अभी मैं कैसे बता सकता हूँ? पहले इन्वेस्टिगेशन होने तो दीजिए, प्लीज प्लीज। आप बात को समझिए, प्लीज पीछे हट जाइए। चलो हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज। मिलॉर्ड, रहीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है दैट ही हैज कमिटेड सुसाइड। नहीं, मैं जानती हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया। आप कौन है? नमस्ते सर, मेरा नाम संगीता है। रहीम और मेरा निकाह होने वाला था। ऐसा जिंदा दिल इंसान खुदकुशी नहीं कर सकता। जिंदगी एक नेमत है, अल्लाह का हमें बख्शा हुआ एक अनमोल तोहफा है। उस पर सिर्फ उन्हीं का हक है। रहीम अक्सर ये कहा करता था, ऐसी बात कहने वाला खुदकुशी कैसे कर सकता है? मिस संगीता, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब जिंदगी करवट लेती है सब खत्म हो जाता है। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि रहीम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही कोई सीक्रेट अफेयर था। वो एक साधारण आदमी था जिसका किसी से कोई विवाद नहीं था। इस बात की पुष्टि उसके माता पिता ने भी की है। रेलवे पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सर के अलावा शरीर पर कहीं कोई खरोच नहीं मिली, कपड़ों को भी कुछ नहीं हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ है कि उसे कोई अंदरूनी चोट भी नहीं लगी थी। मर्डर से पहले स्ट्रगल के कोई साइन नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि रहीम ने आत्महत्या की है। रहीम की हत्या हुई है, पुलिस को इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं मिला है, लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रहीम ने किन्हीं गंभीर हालातों में आत्महत्या की है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। नहीं, रहीम कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। बिल्कुल सही समझी संगीता। रहीम! अपन इतना बुज़दिल नहीं था। अपन का किसी ने कत्ल किया। रहीम! किसी ने अपना कत्ल किया। नहीं नहीं। जानबूझ कर मारा मेरे को मार डाला। क्या गलती थी मेरी? क्या हुआ बेटी? पापा! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही? रहीम ने मुझसे बात की। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा, उसने मुझसे कहा कि किसी ने उसका कत्ल किया है। तुमने सपना देखा है? तुमने अभी तक उसे हत्याई माना हुआ है? नहीं पापा, कोर्ट ने चाहे जो भी फैसला लिया हो, उससे सच नहीं बदलेगा। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं रहीम के केस को रीओपन करवाना चाहती हूँ। देखिए, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है। उससे क्राइम की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अगर सच में मर्डर हुआ है तो कल्प्रिट को ढूंढ निकालेंगे। सर, अगर आप केस रीओपन करवाने वाले हैं तो अच्छा यही होगा कि इसे सीक्रेट ही रखें। यू आर राइट। पावरफुल लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, बट यू डोंट वरी। बिना डिपार्टमेंट को भनक लगे ये केस सीबीसीआईडी के बेस्ट ऑफिसर को हैंडओवर कर दिया जाएगा। हेलो, हम बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर आ रहे हैं। चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतर। बोला ना, नीचे उतर। ये एम्बुलेंस है बाबा, इसको काहे को रोकते? चल गाड़ी की चाबी दे, जल्दी दे। अब गुंडे एम्बुलेंस से भी वसूली करने लगे, कीड़े पड़ेंगे तुझे। आए खुद देख लो, अंदर डेड बॉडी है। सही टाइम पे एंट्री मारी सर। इन लोग मेरे पर जुल्म कर रहे हैं। ये पुलिस वाला गुंडों से मिला होगा जरूर। ઉપર છે લાશ અને નીચે છે कैश। देखता क्या है? तुझे रोकने वाले लोग गुंडे नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। एम्बुलेंस सीज करके इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्म करो। सर इसमें से आधी आप रख लो सर। ये ऑफर किसी और ऑफिसर को देना बेटा। चश्मा काला है इसीलिए काला धन ऑफर कर रहा है। सारा माल सीज करो।
अस्पताल से लावारिस लाशें उठाते हो, उन्हीं लाशों की आड़ में मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर की आंखों में धूल झोंकते हो। शाना है क्या? दामोदर, शिवा दामोदर। ऑफिसर्स, बद्दा इन्हें अरेस्ट करो। सर, अगर इस केस को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो है शिवा। डिपार्टमेंट उसे तीसरी आंख के नाम से बुलाता है। कल एक ऑपरेशन में उसने एक एम्बुलेंस में से 50 करोड़ ब्लैक मनी सीज किया। अगर उसे एक बाल भी मिल जाए तो वो उसकी खाल निकालकर मुजरिम को पकड़ लेता है। हाय सन। हाय मॉम। शिव सन, हु इज बिहाइंड यू? मेरे को बता, स्लो मोशन में तेरे को काय को फॉलो कर रहे हैं? नॉटी। सेम टू यू। अगर आदमी के पास थोड़ा भी पैसा आ जाए तो हर दूसरा आदमी उसका रिलेटिव बन जाता है। मेरे बेटे को मत बिगाड़ो, 9-2-11 हो जाओ। देखो मॉम, यू आर 100% राइट, पर ये उस कैटेगरी के लोग नहीं है। जब पुलिस इनकी मदद नहीं कर पाई तो शिवा की ब्लेसिंग से इस शिवा ने केस सॉल्व कर दिया, और ये लोग मेरे साथ लॉर्ड शिवा ने थैंक्स के वाय वाचे। ओके, गॉट इट। इधर तशरीफ रख। मैडम, आपका चेहरा जाना पहचाना लगता है। ये टीवी स्टार है। हाँ, टीवी पे आपका कुकरी शो आता है ना? ओए माँ, शो का नाम याद नहीं। ये है रसोई की Be the रानी। cooking queen। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बहन, जब मेरे दादा मरने वाले थे, वैद्य जी ने ऐसी जड़ी बूटी दी कि यमराज को उनका डेथ पोस्टपोन करना पड़ा। फिर आपको शो पर भिंडी के पराठे बनाते देख उनकी भी जीभ लपलपाई, पर पहला निवाला खाते ही आत्मा डायरेक्ट बाहर। हाय दया। स्वर्ग में अकेले बोर होती मेरी दादी ने ऊपर से आपको बहुत दुआएं दी। चलो चलो भीड़ का मंदिर की 1 लाख परिक्रमा लगाओ, सारे पाप वॉश हो जाएंगे। सारे पाप वॉश हो ओम जाएंगे। नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलो भाइयों चलो। लड़कियां मेरे कम तेल में बने खाने की दीवानी थी तो मैं जानती हूँ, लेकिन इसका एक पैर कबर में और दूसरा केले के छिलके पे, ये भी मेरा फैन है। जानकर प्राउड हुआ। गधे की तरह क्यों हंस रहे हो? माय सन फियरिंग। ओम नमः शिवाय, क्या बार बार रिंगटोन बदलता रहता है? भगवान का कॉल है। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, ओके। नेक्स्ट वीक आपसे पर्सनली आकर मिलता हूँ मैडम। ओके, थैंक यू मैडम। कम ऑन, बेसी जा। कमिश्नर नो फोन है तो इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करना था। सबसे कह दो शादी से पहले कोई केस नहीं लोगे। किससे? तेरे को फोटो भेज दूंगी, पंडित का अप्रूवल लिया है, समझा? अरे मारा अप्रूवल नु शू। तेरी माँ ने पसंद कर लिया, इसका मतलब फुल एंड फाइनल। ऐसी बहू लाई हूँ कि अंगार लगा देगी। उसका कुछ इंट्रो तो दो। उसका नाम है सत्या, वेल्लूर की रहने वाली है, बहुत बड़े बिल्डर की इकलौती औलाद है। लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह निडर और हिम्मत वाली है। अयो क्या हुआ? तुम इतना डरता है तो ये हॉरर पिक्चर क्यों देखता है? ये सब देख के डर लगेगा ना। हॉरर फिल्म्स देखने में एक अलग ही किक मिलता माँ। भूत की फिल्म्स देख के मेरे को नींद आती, डर के झटके से मेरा खाना हजम हो जाता। आगे से ऐसा बकवास पिक्चर देखना हो तो अपने पति के साथ बैठ के देखना। ओह माँ, मेरा कल्याण हो रहा है क्या? इसलिए मेरे कॉलेज को बीच में ही स्टॉप लगा दिया। मॉम, हम लोग ठहरे गुजराती लोग और लड़की वाले साउथ इंडियन हैं। बातचीत में गड़बड़ हुई तो? सर्रा, कोई तो है जो अपुन का बेटी का पीछे हाथ धो के पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने एक आदमी को सत्या के आसपास घूमते देखा है। अरे बाप की तरह आप भी ओवर प्रोटेक्टिव हो। शक का भी कोई लिमिट होता है जी। अगर हमारी बेटी का कोई अफेयर होता तो वो मुझे बता चुकी होती। मेरी बेटी का कैरेक्टर ढीला नहीं कड़क है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मेरी बेटी प्योर गोल्ड है। आमा मैडम, मैडम हम आपका बहुत बड़ा फैन है मैडम। अय्यो, मेरे को तो विश्वास नहीं होता आप इतना रेसिपीज जानते हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, स्पेनिश, जापानीज, इटालियन। अय्यो, मैं तो आपको देख के इतना खुश होता है। सास बहू सीरियल की बजाय आपका ही शो देखती है मैं। इसके लिए सब लोग मेरे को इधर उधर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना। सर्रा, तुम डॉटर को क्यों नहीं बुलाती? तुम जाके बुलाओ ना जी। हाँ। मैं इतना बड़ा स्टार से बात कर रही है। ओके। सास और ससुर के बीच में बेचारा दामाद फंस गया। नहीं रे, एक सुपरस्टार और फैन के बीच मेरी औलाद तुम्हें फंस मोड़ा गई। पर जिप लगाओ। हाय, मेरे साथ फोटो लेने का है ना? आओ आओ, आई कम यू कम ऑल कम। स्टूपिड इंग्लिश। मेरे साथ फोटो खिंचवाने का है ना? हमारे साथ नहीं, तुम्हारे बेटे के साथ खिंचवानी है।
ऑल फैन कम। ए डिकरा हाँ। फैन फोटो फोटो कम। अरे यार, जल्दी मम्मी आ ने- रे। ये ले मेरा चल। कैमरा फोन पकड़ और हम सबकी एक एक फोटो ले। आ जाओ आ जाओ। हाय गो गो आ जाओ आ जाओ। दोनों तो एक फ्रेम में फिट भी नहीं हो रही है। ए फोटो सेशन खत्म, मेरी बहू आ रही। ये मेरा डॉटर। सत्या। हेलो। यानी कि मेरी बहू एकदम चटपटा मिसल पाव लग रही है। मिसल पाव ये क्या है? ए सुन इधर आ। जल्दी आ रे, टुकुर टुकुर मत देख, हम दोनों की सेल्फी ले। हाँ। ए, कैमरा देखने के बजाय तुझे देख रहा है। हाँ? मेरे को मालूम है तुमको अच्छा लगा। ए, कितना बेचैन हो रहा रे? और कुछ बोलो ना। सत्या। क्यों माँ, ये इधर मेरे को पसंद करने को तो आए। अगर पहली नजर में मेरे को अच्छे लग गए तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? देन व्हाई वेस्ट ऑफ टाइम। चलो रसम शुरू करो। व्हाट डू यू से मिस्टर? शिवा। हाँ शिवा। मैं कुछ रॉन्ग बोला क्या? नॉट एट ऑल। सत्या, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी बोल्डनेस, मन करता है कि मैं तो तेरी स्पीड थोड़ी कम कर दे। मैं बहुत खुश हूँ बहू कि तुम दोनों के दिमाग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल ऐसी जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर। सब लेडीज शिवा के साथ फोटो खींचना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आपकी फोटो खींची। अरे? ये बात ने मेरा दिल जीत लिया सासू माँ। ये सब अनजान लोग नहीं, मेरे फैंस हैं। फैंस? कहीं आप कोई तुम्हें भरोसा नहीं होता? ओह, आप फिल्म स्टार है क्या? नो नो, ओरिजिनल मदर। एवरीडे 12 से 2 तुम लोग घर में टीवी नहीं देखते क्या? बोलोगे? मास्टर शेफ रसोई की द रानी। कुकिंग क्वीन। अपनी माँ से पूछो, माय डाई हार्ट फैन। एक बार घर तो आ जाओ। हाँ, सो डिशेस बना के खिलाऊंगी। तुम्हारी स्लिम ट्रिम फिगर को कद्दू जैसा बना दूंगी। सॉरी माँ, ना खाना पकाने में इंटरेस्ट है ना खिलाने में। इंटरेस्ट है तो सिर्फ फिल्म्स में, और वो भी हॉरर फिल्म। मरी गयो मम्मी। तू इतना फट्टू कैसे हो गया, मेरे को बता। ये तो शेरनी है रे। हाँ। खा जाएगी तुझे। क्या बोला? रिपीट प्लीज। अगर ऐसा कुछ नहीं बहू, कहने का मतलब है इसका टेस्ट तेरा टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है। बताओ, एकदम फाफड़ा जलेबी जैसी जोड़ी है तुम दोनों की। शू केच मॉम। फाइनल डिसीजन तो ये लोग लेगा। अगर इन दोनों को अकेले में बात करना है तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या माँ, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया। इनके पास आईफोन होगा, फ्री टाइम में चैट कर लेंगे। नंबर व्हाट्सएप कर दूंगा। गॉट इट। अगर आपको इतना ही जल्दी है तो पास का कोई डेट फिक्स कर लो। जल्दी मुझको होगा या इनको होगा? सरस छे। मैं पंडित से मुहूर्त निकलवा लेगा।